नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपको बेस्ट किताबों का निचोड़ आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे पीटर थील की बेस्ट सेलर किताब 0 to 1 के बारे में। यह किताब स्टार्टअप्स, इनोवेशन और भविष्य के लिए नए आइडियाज के बारे में है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की चुनौती। यह विचार इस बात पर केंद्रित है कि कैसे समाज, व्यापार और व्यक्तिगत प्रयासों में प्रगति के लिए हमें भविष्य के बारे में अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। थील का कहना है कि हम अक्सर भविष्य की समस्याओं को हल करने के बजाय अतीत की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सोच हमें नकल और प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाती है, जबकि असली प्रगति इनोवेशन से होती है। भविष्य की चुनौती यह है कि हम 0 से 1 की यात्रा करें, यानी कुछ ऐसा बनाएं जो पहले कभी नहीं था। आज की दुनिया में तकनीकी प्रगति, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। इनका समाधान पारंपरिक तरीकों से नहीं किया जा सकता। हमें इसके लिए नई सोच और रचनात्मकता की जरूरत है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग सिर्फ पर्यावरण को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह भविष्य के टिकाऊ समाधान की दिशा में एक कदम है। थील यह भी बताते हैं कि भविष्य के लिए तैयारी करना अनिश्चितता को गले लगाने जैसा है। हमें असफलताओं से सीखने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। इसके बिना हम कुछ भी नया हासिल नहीं कर सकते। अतः भविष्य की चुनौती का सामना करने का सही तरीका यह है कि हम नवाचार को अपनाएं, रिस्क लेने से न डरें और ऐसी समस्याओं पर काम करें जिनका समाधान पहले से मौजूद नहीं है। केवल तभी हम एक बेहतर और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। 99% ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब। पार्टी लाइक इट्स 1999। पार्टी लाइक इट्स 1999 इंच का जिक्र केवल उत्सव मनाने के संदर्भ में नहीं है। यह विचार इस बात पर आधारित है कि हमें अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। 1999 वह साल था जब पूरी दुनिया एक नए सहस्राब्दी के आगमन का जश्न मना रही थी। यह समय नई उम्मीदों, चुनौतियों और संभावनाओं का प्रतीक था। 1999 में Y2 के बग ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि कंप्यूटर सिस्टम 2000 में क्रैश हो जाएंगे। इस डर ने तकनीकी क्षेत्र में बड़े सुधारों को प्रेरित किया। आखिरकार यह समस्या हल हो गई, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण सबक दिया: भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। थील के अनुसार 1999 का जिक्र यह दिखाने के लिए है कि उत्सव और तैयारी एक साथ संभव है। हमें अपनी सोच में रचनात्मकता और जोखिम लेने की क्षमता को शामिल करना चाहिए। भविष्य को लेकर डरने के बजाय हमें नवाचार और बदलाव को अपनाना होगा। पार्टी लाइक इट्स 1999 का असली मतलब यह है कि हम अतीत से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी ऊर्जा भविष्य को बेहतर बनाने में लगाएं। यही असली प्रगति का रास्ता है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। सभी सफल, खुशहाल कंपनियां एक दूसरे से अलग होती हैं। यह विचार इस बात पर आधारित है कि कोई भी कंपनी तभी असली सफलता हासिल कर सकती है जब वह किसी ऐसी समस्या का समाधान करे जो पहले से हल नहीं हुई हो। सामान्यतः कंपनियां बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उसी दिशा में ढालने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां कभी भी असाधारण सफलता हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि वे कुछ नया या अलग नहीं कर रही। थील के अनुसार खुशहाल कंपनियां खुद का मोनोपोली बनाती हैं, यानी वे ऐसा प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करती हैं जो पूरी तरह यूनिक हो और उनके ग्राहकों को कुछ खास लाभ दे। इसके विपरीत जिन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है, वे अक्सर प्रॉफिट कमाने और लंबे समय तक टिके रहने में असफल होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा उन्हें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को दूसरों से बेहतर बनने में खर्च करने पर मजबूर कर देती है। थील यह भी कहते हैं कि खुशहाल कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए वास्तविक वैल्यू बनाती हैं। वे एक छोटे बाजार में शुरुआत करती हैं, वहां लीडर बनती हैं और फिर धीरे धीरे उस बाजार का विस्तार करती हैं। अतः अगर आप एक सफल कंपनी बनाना चाहते हैं, तो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी विशिष्ट पहचान बनाइए। याद रखें, यूनिक विजन और इनोवेशन ही असली सफलता का रास्ता है। द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन।
पीटर थील प्रतिस्पर्धा की परंपरागत सोच को चुनौती देते हुए एक नई विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार प्रतिस्पर्धा अक्सर व्यापार और समाज के लिए रचनात्मक होने के बजाय विनाशकारी होती है। उनका कहना है कि कंपनियों को खुद को भीड़ से अलग करना चाहिए, बजाय इसके कि वे दूसरों से बेहतर बनने की होड़ में शामिल हों। पारंपरिक रूप से प्रतिस्पर्धा को प्रगति का मुख्य आधार माना गया है। यह धारणा है कि प्रतिस्पर्धा से उत्पाद और सेवाएं बेहतर होती हैं और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं। हालांकि थील इस सोच के विपरीत यह तर्क देते हैं कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कंपनियों को सीमित कर देती है। कंपनियां अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने में लगा देती हैं, बजाय इसके कि वे कुछ नया और अनोखा बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। थील इस विचारधारा के स्थान पर मोनोपोली की अवधारणा को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि सबसे सफल कंपनियां वे होती हैं जो प्रतिस्पर्धा से बचती हैं और एक ऐसा बाजार बनाती हैं जहां उनका प्रभुत्व हो। ऐसी कंपनियां अपनी पहचान और ग्राहकों के लिए वैल्यू प्रदान करने में सक्षम होती हैं। प्रतिस्पर्धा की विचारधारा को खारिज करते हुए थील हमें सिखाते हैं कि असली सफलता का रास्ता इनोवेशन, स्वतंत्र सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से होकर गुजरता है। यदि आप भीड़ का हिस्सा बनना छोड़कर एक अलग दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तो आप न केवल दूसरों से आगे निकलेंगे, बल्कि एक नया बाजार भी तैयार करेंगे। यही प्रतिस्पर्धा के परे सोचने का असली मंत्र है। लास्ट मूवर एडवांटेज। लास्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि एक कंपनी ऐसी रणनीति अपनाती है जिससे वह लंबे समय तक बाजार में स्थिर रह सके। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इस तरह से डिजाइन करती हैं कि वे ग्राहकों की समस्याओं का गहराई से समाधान करें। वे सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करती, बल्कि ऐसा मोनोपोली बनाती हैं जहां वे अकेली अग्रणी बनी रहती हैं। थील ने इस अवधारणा को समझाने के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर का उदाहरण दिया है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों ने अपने क्षेत्रों में मोनोपोली बनाकर बाजार पर लंबे समय तक कब्जा जमाए रखा। ये कंपनियां न केवल नवीनता लाई, बल्कि अपने मॉडल को समय के साथ लगातार बेहतर बनाती रहीं। लास्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है दीर्घकालिक सोच, गहरी योजना और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना। यह हमें सिखाता है कि असली सफलता केवल तेज गति से आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। आप लॉटरी टिकट नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी योजना, मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम होती है। आज की दुनिया में कई लोग यह मानते हैं कि सफलता एक संयोग है। वे सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां सही होंगी तो वे सफल हो जाएंगे। इस सोच को थील पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका मानना है कि सफलता कभी भी महज किस्मत का खेल नहीं है। इसके लिए ठोस योजना, सही दृष्टिकोण और सक्रिय प्रयासों की जरूरत होती है। थील का तर्क है कि अगर आप अपनी सफलता को लॉटरी के टिकट की तरह देखते हैं, तो आप अपनी क्षमता और प्रयासों को सीमित कर रहे हैं। यह सोचने के बजाय कि जो होगा देखा जाएगा, आपको यह तय करना चाहिए कि क्या होना चाहिए और इसे कैसे किया जाए। यह विचार व्यापार और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर लागू होता है। सफल कंपनियां और लोग वही होते हैं जो जोखिम तो लेते हैं, लेकिन इसे सोच समझकर और योजना के साथ उठाते हैं। आप लॉटरी टिकट नहीं हैं का असली संदेश है कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत खुद बनाता है। योजना बनाइए, लगातार मेहनत कीजिए और अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़िए। सफलता तभी मिलेगी जब आप इसे पाने के लिए खुद को तैयार करेंगे। फॉलो द मनी। फॉलो द मनी का संदेश सफलता के सही रास्ते को चुनने की ओर इशारा करता है। यह विचार बताता है कि बिजनेस या किसी भी उद्यम में असली अवसर वहीं होते हैं जहां पैसा है। पैसे का पीछा करें का अर्थ है कि आपको अपनी ऊर्जा और संसाधन उन क्षेत्रों में लगाने चाहिए जो न केवल प्रॉफिटेबल हों, बल्कि दीर्घकालिक ग्रोथ प्रदान करें। यह धारणा हमें याद दिलाती है कि किसी भी विचार या प्रयास को सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर नहीं अपनाना चाहिए। इसके बजाय यह देखना चाहिए कि वह आइडिया आर्थिक रूप से कितना व्यावहारिक और टिकाऊ है। थील बताते हैं कि महान कंपनियां वहीं सफल होती हैं जो ऐसे बाजारों को पहचानती हैं जहां मुनाफे की संभावनाएं अधिक होती हैं। पैसा न केवल एक मापदंड है,
बल्कि यह इस बात का भी संकेत देता है कि ग्राहक की जरूरतें और प्राथमिकताएं क्या हैं। इसलिए जब आप किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस पर काम कर रहे हों, तो खुद से पूछें, क्या यह प्रयास आर्थिक रूप से फलदायी है? क्या यह मेरे लक्ष्यों और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है? सही दिशा में पैसा आपको बेहतर फैसले लेने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। सीक्रेट्स। रहस्य। सीक्रेट्स का विचार यह बताता है कि दुनिया में असली प्रगति और सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो ऐसे रहस्यों को खोजते और हल करते हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये रहस्य न केवल नए विचार हैं, बल्कि वे समस्याएं भी हैं जिनके समाधान की जरूरत है। थील का मानना है कि आज की दुनिया में लोग यह मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही खोजा और जाना जा चुका है। यह सोच नवाचार को रोकती है। वह कहते हैं कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अज्ञात है। रहस्य खोजने का मतलब है अपने आसपास की समस्याओं को ध्यान से देखना और उनका ऐसा समाधान खोजना जो नया और अनोखा हो। उदाहरण के लिए, गूगल ने ऑनलाइन जानकारी को व्यवस्थित करने का समाधान खोजा और यह रहस्य उनके लिए सफलता का आधार बना। थील हमें यह सीख देते हैं कि रहस्यों को खोजने और सुलझाने के लिए सोच में गहराई, धैर्य और साहस की जरूरत होती है। यदि आप अपने जीवन या व्यवसाय में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे अनकहे और अनदेखे रहस्यों को पहचानना और उनका हल ढूंढना होगा। यही असली प्रगति का रास्ता है। फाउंडेशंस। आधार। फाउंडेशंस का विचार यह बताता है कि किसी भी बिजनेस या उद्यम की सफलता सिर्फ विचारों या रणनीतियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी नींव कितनी मजबूत है, इस पर भी निर्भर करती है। वह मानते हैं कि एक मजबूत नींव पर खड़ा व्यवसाय ही लंबे समय तक टिक सकता है और सफलता हासिल कर सकता है। थील का कहना है कि कंपनियां अक्सर शुरुआत में बड़ी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन वे उन मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान नहीं देती जो उन्हें स्थायिता और सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। एक कंपनी का सही आधार वह रणनीतियां और नैतिक मूल्य होते हैं जो उसकी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करते हैं। इसके उदाहरण के रूप में फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां दिखाती हैं कि जब एक मजबूत और स्पष्ट दृष्टिकोण हो और उस पर मजबूत कार्य संस्कृति और मूल्यों का पालन किया जाए, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इन कंपनियों ने अपने मूल्यों और कार्य संस्कृति को शुरुआती दिनों से ही मजबूत किया, जो उनके बड़े पैमाने पर विकास में सहायक बने। थील का मानना है कि यदि आप किसी व्यवसाय में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आपको पहले से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी नींव मजबूत हो। यह केवल विचारों और तकनीक के बारे में नहीं, बल्कि टीम, कार्य संस्कृति और उद्देश्य के बारे में भी है। यही असली सफलता की कुंजी है। द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। माफिया की यांत्रिकी, मैकेनिक्स ऑफ माफिया का विचार व्यापार और कंपनियों में एक गहरे और अजीब सिद्धांत को उजागर करता है। थील का कहना है कि माफिया संगठनों की तरह सफल कंपनियां भी अपने भीतर एक कड़ी और प्रतिबद्ध संस्कृति का निर्माण करती हैं। इन कंपनियों का काम केवल मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि वे अपने सदस्यों को एक साझा उद्देश्य और विश्वास के साथ जोड़ने का काम करती हैं। माफिया की तरह सफल कंपनियां भी अपने संस्थापक सिद्धांतों और मिशन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती हैं। यह एक तरह की निष्ठा है जिसमें संगठन के सदस्य एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और एक साझा लक्ष्य की ओर काम करते हैं। थील का मानना है कि कंपनियों को सफलता तब मिलती है जब वे माफिया की तरह अपनी संस्कृति को मजबूत करें, जहां हर सदस्य को अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से पता हो और वे एक मिशन के लिए कार्य करें। इफ यू बिल्ड इट, विल दे कम। विचार इस धारणा को चुनौती देता है कि केवल एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना सफलता के लिए काफी है। उनका मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट या सेवा तभी सफल हो सकती है जब उसके लिए सही तरीके से मार्केटिंग और वितरण किया जाए। बहुत सी कंपनियां यह मानती हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट बेहतर है तो ग्राहक खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन थील के अनुसार ऐसा सोचना एक बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रोडक्ट का निर्माण। यदि कोई उत्पाद ग्राहकों तक नहीं पहुंचता, तो उसकी गुणवत्ता मायने नहीं रखती। इसलिए सफलता के लिए न केवल एक अनूठा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, बल्कि उसे सही रणनीति से बाजार तक पहुंचाना भी उतना ही अहम है। मैन एंड मशीन।
विचार यह बताता है कि तकनीक और इंसान को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धी। उन्होंने यह तर्क दिया है कि मशीनें डेटा को प्रोसेस करने और गणना में बेहतर हैं, लेकिन रचनात्मकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता इंसानों में अधिक है। भविष्य उन व्यवसायों और उद्यमों का है जो इंसानों और मशीनों को साथ लाकर समस्याओं का समाधान करेंगे। उदाहरण के लिए, गूगल का सर्च एल्गोरिदम मशीन की शक्ति है, लेकिन इसका डिजाइन और उपयोग इंसानी दिमाग की देन है। सीइंग ग्रीन। विचार यह दर्शाता है कि पर्यावरणीय स्थिरता और नवाचार का मेल भविष्य की सफलता की कुंजी है। ग्रीन का मतलब केवल पर्यावरण से नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच से है जो प्रकृति और तकनीक को साथ लाकर टिकाऊ समाधान प्रदान कर सके। थील का तर्क है कि केवल पर्यावरण की रक्षा की बातें करना काफी नहीं है। हमें ऐसे व्यवसाय और उत्पाद विकसित करने होंगे जो न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हों, बल्कि आर्थिक रूप से भी व्यवहारिक हों। उदाहरण के लिए, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए यह दिखाया कि पर्यावरणीय नवाचार को लाभदायक व्यवसाय के रूप में बदलना संभव है। सीइंग ग्रीन का मतलब है दीर्घकालिक सोच और टिकाऊ विकास। थील यह मानते हैं कि भविष्य उन्हीं कंपनियों का है जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं। यह न केवल पृथ्वी को बचाने में मदद करेगा, बल्कि आर्थिक सफलता का एक नया रास्ता भी खोलेगा। दी फाउंडर्स पैराडॉक्स। विचार संस्थापकों के व्यक्तित्व और उनके व्यवसाय की सफलता या असफलता के बीच मौजूद जटिल संबंधों को उजागर करता है। थील का मानना है कि एक संस्थापक का व्यक्तित्व अक्सर उनके उद्यम की दिशा और भविष्य को आकार देता है, लेकिन यह एक विरोधाभास भी पैदा कर सकता है। संस्थापक आमतौर पर करिश्माई, साहसी और नवाचारी होते हैं। उनकी यही विशेषताएं उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं और उन्हें कुछ नया करने का साहस देती हैं। हालांकि यही गुण कभी-कभी उनके व्यवसाय के लिए चुनौती बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अत्यधिक आत्मविश्वास या जोखिम लेने की प्रवृत्ति व्यवसाय को अस्थिर बना सकती है। थील इस विरोधाभास को समझाते हुए कहते हैं कि संस्थापकों का नायक बनाम खलनायक का यह दोहरा व्यक्तित्व उनके व्यवसाय पर गहरा प्रभाव डालता है। वे असाधारण विचारक होते हैं, लेकिन अगर वे अपनी सीमाओं को समझने और टीम वर्क पर ध्यान देने में असफल होते हैं, तो उनकी कंपनियां असफल हो सकती हैं। फाउंडर्स पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि संस्थापक को अपनी ताकत और कमजोरियों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। असली सफलता तब आती है जब संस्थापक अपने व्यक्तित्व को अपने उद्यम के हित में ढालने में सक्षम होते हैं।